वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तुर्की और ईरान के दौरे के बाद आज़रबाईजान पहुँच गए। लाचीन एयरपोर्ट पर उनका इस्तकबाल आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारजा ने किया। आज़रबाईजान में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पाकिस्तान, तुर्की और आज़रबाईजान के सह फ़रीक़ी इजलास में शिरकत करेंगे। वो आज़रबाईजान के सदर इल्हाम एलियोफ से 2 तरफ़ा मुलाकात भी करेंगे। आज़रबाईजान ने भारत से हालिया कशीदगी में पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया था। वज़ीर आज़म मारका हक़ में कामयाबी के बाद दोस्त ममालिक का शुक्रिया अदा करने के लिए 4 मुल्की दौरे पर हैं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ भी उनके हमरा हैं। वज़ीर आज़म आज़रबाईजान के बाद ताजिकिस्तान के दौरे पर भी जाएंगे। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का धमकी आमेज़ बयान नफरत अंगेज़ और इलाकाई अमन के लिए ख़तरा करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा है कि मोदी का बयान इंतखाबी मुहिम का थिएटर और UN चार्टर की संगीन खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान किसी भी खतरे का मुंह तोड़ जवाब देगा। मोदी ने गुजरात में खिताब करते हुए कहा था कि पाकिस्तान को दहशतगर्दी से निजात दिलाने के लिए पाकिस्तान की आवाम को आगे आना होगा। सुख की ज़िंदगी जिएं, रोटी खाएं, वरना मेरी गोली तो है ही। महकमा दाखिला पंजाब की ज़ेर निगरानी इदारों से करोड़ों रुपए मालियत का असलहा और बारूद गायब हो गया। 2021 से 2024 के दौरान गायब होने वाले सामान की ऑडिट रिपोर्ट पंजाब असेंबली में पेश। रिपोर्ट के मुताबिक DIG ऑपरेशंस लाहौर और पुलिस ऑफिस लाहौर के अलावा 12 अजला के पुलिस दफातर से असलहा और बारूद गायब हुआ। तर्जुमान महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक तमाम झेली इदारों से जवाब तलब कर लिया गया है। बानी PTI से मुलाकात के लिए अडयाला जेल जाने वाली उनकी बहनों नौरीन नियाजी और उज़्मा खान को दाखिल नाके पर रोक दिया गया। अलीमा खान ताहाल अडयाला जेल नहीं पहुंची। तर्जुमान बानी PTI न्याजुल्लाह नियाजी और इरफान खान नियाजी को भी गोरखपुर नाके पर रोक लिया गया। दाखिल नाके पर रोके जाने पर रहनुमा तहरीक इंसाफ अली मोहम्मद खान की पुलिस से तल्ख कलामी, कहा कि रुकने कौमी असेंबली हूँ, पुलिस के पास उन्हें रोकने का इख्तियार नहीं है। बलोचिस्तान के इलाकों ज़ियारत, कान मेहतरजई, शिरानी और कोह सुलेमान से कहीं बारिश कहीं जालाबारी। किला अब्दुल्ला, तौबा चकजई, पशीन, किला सैफुल्ला और लोरालई में आंधी। कई इलाकों में सोलर पैनल्स और ज़रूरी फार्म को बड़े पैमाने पर नुकसानात। महकमे मौसमियात की आज शाम से 31 मई के दौरान इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान और डेरा गाजी खान समेत पंजाब के मुतादिद अजला में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने जमात इस्लामी के रहनुमा अजहरुल इस्लाम की सजाए मौत कालदम करार देकर रिहाई का हुक्म दे दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक अदालत ने अजहरुल इस्लाम को इंसानियत के खिलाफ जुर्म से बरी कर दिया। अजहरुल इस्लाम 2012 से कैद में थे। उन्हें गुज़िश्ता साल सजाए मौत सुनाई गई थी। और भावलपुर की मवेशी मंडी में बैल का अपने मालिक पर हमला, मालिक को सींगों से रौंद दिया, रस्सा तोड़कर मंडी से भाग निकला, मालिक जख्मी हो गया। क्या PTI ने आपको अपना वकील किया है कि उनका केस लड़े? क्या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को पता है कि आप उनके अरकान के मफाद के खिलाफ बात करेंगे? जस्टिस मुसरत हिलाली का वकील फैसल सिद्दीकी से मुकालमा। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने पूछा, क्या आप इससे इत्तफाक करते हैं कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें नहीं मिलनी चाहिए? वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा है कि अक्सरियत फैसले से इत्तफाक करते हैं। उनकी हार में उनकी जीत है, मोहब्बत में हार कर भी जीता जा सकता है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मोहब्बत में हार कर जीतने का तजर्बा तो आपका हो सकता है। मजीद समाअत 29 मई तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में जजेस ट्रांसफर और सीनियरिटी केस की समाअत। जस्टिस सईम अख्तर अफगान ने कहा कि जस्टिस सरफराज चौबे का लाहौर हाई कोर्ट की सीनियरिटी लिस्ट में 15वां नंबर था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियरिटी किस उसूल के तहत तय की गई? अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान आवान ने जवाब दिया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर होकर आने वाले जजेस की सीनियरिटी का तयन चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने किया। जस्टिस आमिर फारूक सीनियरिटी का तयन करने में आज़ाद थे। ट्रांसफर होकर आने वाले जज की तकर्री नई नहीं, सीनियरिटी तकर्री के दिन शुरू होगी। नए हलफ की भी
जरूरत नहीं, जिस पर जस्टिस शकील अहमद ने कहा कि आला अदालतों में जजेस की मुस्तकिल तकर्री तो जुडिशल कमीशन करता है। मुस्तकिल बुनियाद पर जजेस का तबादला करके जुडिशल कमीशन के इख्तियार को कैसे गैर मौसर किया जा सकता है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि तबादला शुदा जजेस की मुद्दत का वक्त मुकर्रर करना आइन में नए अल्फाज इस्तेमाल करने जैसा है। अटॉर्नी जनरल के दलाइल मुकम्मल होने के बाद केस की मजीद समाअत 29 मई तक मुलतवी कर दी गई। नोशकी में सदाद पोलियो टीम की सिक्योरिटी पर मामूर पुलिस एहलकारों पर फायरिंग। एक पुलिस एहलकार जाँ बहक और एक जख्मी हो गया। जिले में सदाद पोलियो मुहिम आर्जी तौर पर रोक दी गई। वजीर आजम की सदाद पोलियो मुहिम टीम पर फायरिंग की मजम्मत, कहा कि पोलियो टीम पर हमला नाकाबिले बर्दाश्त है, शरपसंद अनासर से सख्ती से निपटा जाएगा। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद ने कहा है कि हमला कौमी मुहिम सबोताज करने और खौफ व हिरास फैलाने की साजिश है। तकरीबकारों के खिलाफ कार्रवाई में मजीद तेजी लाई जाएगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की वालिदैन से बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाने की अपील। कहा, वालिदैन पोलियो वर्कर्स के लिए अपने दरवाजे खोलें, असातिज़ा, उलमाए किराम और कम्युनिटी गलत फहमियों का खात्मा करें और एतमाद पैदा करें। पोलियो वैक्सीन महफूज मौसर है। सदर मुमलिकत की नौशकी में पोलियो टीम पर होने वाले हमले की भी मजम्मत। कहा, इन सादे पोलियो मुहिम के लिए जाने कुर्बान करने वाले पोलियो वर्कर्स और सिक्योरिटी एहलकारों को खिराज अक़ीदत पेश करते हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने जनरल अशफाक परवेज़ कियानी की रजामंदी हासिल करने के बाद जनरल परवेज़ मुशर्रफ को मुस्ताफ़ी होने पर मजबूर किया। आसिफ अली जरदारी ने जनरल रिटायर्ड महमूद अली दुरानी के जरिए परवेज़ मुशर्रफ को पैगाम पहुँचाया कि वो मुस्ताफ़ी हो जाएं या मवाक़से का सामना करें। चंद हफ्तों बाद मुशर्रफ मुस्ताफ़ी हो गए। साबिक सदारती तर्जुमान फरहतुल्लाह बाबर की किताब द जरदारी प्रेसिडेंसी में इंकशाफ। किताब में इंकशाफ किया गया कि नून लीग और पीपल्स पार्टी इत्तेहाद के दौरान नवाज शरीफ सदर बनने के ख्वाहिशमंद थे। एक गैर रस्मी गुफ्तगू नवाज शरीफ ने आसिफ अली जरदारी से कहा है कि नून लीग समझती है कि उन्हें सदर बनना चाहिए। आसिफ अली जरदारी ने जवाब दिया कि उनकी पार्टी भी समझती है कि उन्हें सदर बनना चाहिए। उसके बाद ये बहस वहीं ख़त्म हो गई। भारत के इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने पाकिस्तान एयरफोर्स के 20% इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने का भारतीय मीडिया का दावा गलत करार दे दिया। कहा, नुकसान 20% से बहुत कम है। भारतीय हुकूमत में अस्करी मामलात में समझने वाला कोई भी नहीं। वो हर काम का सहरा अपने सर लेने की कोशिश करते हैं। मौजूदा सूरत हाल में भारत वाज़ेह तौर पर हार रहा है। और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के सुनहरे दौर की मकबूल अदाकारा रानी आज भी मद्दाहों को याद, चाहने वाले उनकी बरसी नहीं भूले।